नमस्कार। हमारे समाज के लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? हाँ दोस्तों, हमारे समाज के लोग अमीर इसीलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि हमारे समाज के लोग गाधा जैसे कमाते हैं, गाधा जैसे खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन संपत्ति जमा नहीं होता है, अच्छा अच्छा फल नहीं मिल पाता है। हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे हमारे देश में सबसे प्रचलित दो जानवर हैं जिनका हमेशा किसी न किसी रूप में हमेशा नाम लिया जाता है। हर लोग नाम लेते हैं, गधा और शेर को। दोनों मेहनत करते हैं, शेर भी मेहनत करता है, गधा भी मेहनत करता है, लेकिन दोनों का फल अलग अलग मिलता है। गधा खूब मेहनत करता है, रातें दिने मेहनत करता है, और उसका फल क्या मिलता है? उसका फल मिलता है सिर्फ कटुआ और भूसा। खाने के लिए अच्छा अनाज नहीं मिलता है, अच्छा अच्छा खाना नहीं मिलता है। और उसी समय शेर भी मेहनत करता है। शेर बहुत कम मेहनत करता है, वो आराम से अपना मांद से निकलता है, अपना गुफा से निकलता है, और इधर उधर सिर्फ खुराकी के चक्कर में वो ध्यान लगा करके निकलता है, और किसी भी जानवर निकलने से उसका कान में आवाज जाता है कि इस रास्ता से हमारा खुराकी आ रहा है, खाना आ रहा है, भोजन आ रहा है, तो वो एकदम दिमाग से वो काम लेता है, दिमाग से चुपके 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 जाता है, और अचानक जाकर के एक बार हमला कर देता है, और उसको एक ही जगह खाना, बहुत अच्छा पौष्टिक आहार, स्वादिष्ट आहार, मांस मिल जाता है। तो देख रहे हैं ना, दोनों कैसे मेहनत करते हैं। गधा मेहनत करता है स्वांग के बल पर, बेचारा दिमाग नहीं लगाता है, इसीलिए उसको अच्छा खाना नहीं मिलता है। उसको मानवों ने पकड़ करके खूब लाउड करता है, बोझा खूब ढोलाता है, और शाम के कटुआ भूसा दे देता है जाकर के, सिर्फ सही भोजन नहीं देता है। लेकिन शेर कोई मेहनत नहीं करता है, सिर्फ अपना मांद से निकलता है, अपना घोंसला से निकलता है, और वो दिमाग के बल पर अचानक जाकर के और किसी भी जानवर को कहाँ पकड़ता है? यहाँ पकड़ता है, सांस फूलता है, सांस सबसे पहले सांस फूलता है, क्योंकि जानवर या किसी भी जीव जंतु को जीव इसी सांस में टिका हुआ है। यह सांस जिस दिन फूट जाएगा उस दिन प्राण निकल जाएगा। तो वो जानता है कि जानवर कहाँ मारने से तुरंत मर जाएगा, तो वो जाकर के तुरंत यहाँ मरता है, सांस को फूटता है, समझे ना? तो दिमाग से वो काम करता है, दिमाग से। शेर दिमाग से काम करता है, शरीर से काम नहीं करता है। शरीर और दिमाग दोनों बराबर काम करता है शेर। और गधा सिर्फ स्वांग से काम करता है, बोझा दिन भर ढोते रहता है, ढोते रहता है, चाहे जहां भी जाना हो जाते रहता है, कभी नहीं बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, कम बोझा लोड करो, ठीक है ना? उसी प्रकार हमारे समाज के लोग गधा जैसे मेहनत कर रहे हैं, इससे कितना फल मिलेगा इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। दिमाग से काम कीजिए, ज्ञान से काम कीजिए, तब अच्छा फल मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा, और स्वादिष्ट फल मिलेगा। लेकिन गधा जैसे दिन रात मेहनत करते रहेंगे, रटते रहेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं इसमें कितना फल मिलेगा। हम जिस दिन समझ लेंगे कि इसमें कितना फल मिलेगा और दूसरा काम करने से कितना फल मिलेगा, उस दिन हमारे समाज अमीर हो जाएंगे, महान बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे, समझे ना?
तो बुद्धि से काम करने का प्रयास कीजिए। गधा जैसे काम करने से कभी अमीर नहीं बनिएगा। गधा जैसे आज दुनिया के 99 लोग गधा जैसे काम कर रहे हैं लेकिन अमीर नहीं बन पा रहे हैं। जो लोग दिमाग से मेहनत कर रहा है, दिमाग से परिश्रम कर रहा है, दिमाग से खट रहा है, वही आदमी आगे बढ़ रहा है, वही आदमी धनवान बन रहा है, वही आदमी महान बन रहा है, वही आदमी सबसे शक्तिशाली बन रहा है। तो हमारे समाज के लोग गधा जैसे खटते हैं, आप शेर जैसे खटने का प्रयास कीजिए। शेर जैसे दहाड़ने का प्रयास कीजिए। शेर को देखते हैं ना, जहां दहाड़ देता है वहां से सारा जानवर मैदान खाली करके भाग जाता है। उसी प्रकार हमारे समाज को दहाड़ना है, समाज को दहाड़ना है दिमाग से। दिमाग नहीं लगाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। ऐसा दिमाग लगाएं कि मैदान में कोई नहीं रह सके, सब साइलेंट हो जाए, सब एक तरफ हो जाए, सब हट जाए मैदान छोड़ करके। ठीक है ना। हमारे पुरखा दिमाग से काम करते थे, इसीलिए आज हमारे पूर्वजों को धरोहर सच्चाई माना जाता है कि हमारे समाज के लोग सच्चा होते हैं, सच बोलते हैं और अपना हक अधिकार के बारे में मर मिट जाते हैं, लेकिन अपना अधिकार को छोड़ते नहीं है। तो इसीलिए हमारा आज भी कर्तव्य होना चाहिए। हम बहुत दिनों से अपने पुरखा के इतिहास भूल गए थे। अपने पुरखा किस तरह से काम करते थे और क्या काम करते थे, कितना महान थे, कितना बड़ा थे, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पुरखा कितना बड़ा था, कितना बड़ा महान था, कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा धनवान था, कितना बड़ा बड़ा कोठा अटारी था, कितना बड़ा बड़ा महल था। वो आपको हम दिखाए हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और लोगों को दिखाने का प्रयास कीजिए। आप जितना देखते हैं उतना ही तमाम अपने समाज को जगाना है, तमाम अपना समाज को दिखाना है। आप समाज को नहीं दिखाएंगे, समाज को नहीं जगाएंगे तो समाज नहीं जागेगा और समाज विकास नहीं करेगा तो आप अकेले विकास करके कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तमाम समाज को, वीडियो को और इस चैनल को, सच्चाई देखो चैनल को जबरदस्ती थूर के भेजिए और व्हाट्सएप फेसबुक में जबरदस्ती भेजिए और बताइए कि इस चैनल को देखिए। विकास करना है, महान बनना है, बुद्धिमान बनना है, ज्ञानी बनना है, शेर बनना है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और देख करके, सिर्फ देख करके, इस कान से सुने, इस आंख से देखें और इसे निकाल नहीं दे, इसे ग्रहण करने का प्रयास करें कि क्या हमारा पूर्वज कर रहे थे और हम आज कैसे आज हम पिछड़ गए हैं। इसको सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, धन कमाने का प्रयास कीजिए, बुद्धि कमाने का प्रयास कीजिए, विद्या कमाने का प्रयास कीजिए, पढ़ने लिखने का प्रयास कीजिए, बड़े बड़े काम करने का प्रयास कीजिए। बड़ा बड़ा काम हमारा पूर्वज करता था, हमारा पुरखा करता था, लेकिन आज हम बिछड़ गए हैं, छूट गए हैं बड़ा काम से। हम छोटा काम करने लगे हैं, नीचा काम करने लगे हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। शेर तरी खटिए, शेर तरी मेहनत कीजिए, शेर जैसे शेर बनिए, शेर गधा नहीं। ठीक है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।